आप उसको थोड़ा सा तो तहम्मुल मजाजी के साथ ज़रा सह लें, इसलिए कि इस बोर्ड को तो मैं समझता हूं कि इस बोर्ड को अटैक क्या करके फायदा क्या होना है। ये वैसे ही पता नहीं कितनी देर है, या अगर रहते भी हैं तो दिल उठ गया हुआ है ना। बिकॉज देखें, आप किसी से आस लगाते हैं तो फिर आप एक्सपेक्टेशंस आपकी बनती है ना, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस ही जीरो है इस क्रिकेट बोर्ड से, तो आप क्या इन पे क्या प्रेशर आएगा। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये प्रेशर सारा टीम पे पड़ गया, टीम पे पड़ गया तो तितर बितर हो गया। तो कप्तान आके मुझसे पूछ रहे कि क्या मैं करूं कि मैं कप्तानी छोड़ दूं। मेरे ख्याल से मुझे छोड़ देनी चाहिए, इसलिए कि इन्होंने मुझे निकाल ही देना। अच्छा रवि भाई, थोड़ा सा कैप्टनसी के हवाले से बात करें। और ये वर्ल्ड कप के दौरान ही बात होना शुरू हो गई और बड़ा अनफॉर्चुनेट था कि जो ड्यूरिंग वर्ल्ड कप पहले तो एक मैसेज ये गया कि जी चीफ सेलेक्टर को हटाया जा रहा है, फिर वो कंट्रोवर्सी बन रही है, फिर ये इसको कैप्टन को ये इवन दो मैसेज दिया गया कि भाईजान आप वापस आएँ, आपकी भी एक कमेटी देखेगी, आपके एनालाइज करेगी, रिपोर्ट बनेगी। जब ऐसे मैसेज आते हैं, डिस्पाइट ऑफ इट आप परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, दैट इज सेपरेट डिबेट, बट ड्यूरिंग इतने बड़े इवेंट इस तरह की मैसेज आना दुनिया में, आपकी नज़र में ये हमारा मजाक नहीं था। और ये जो सोच थी एज ए हेड आप किसी भी इंस्टीट्यूट के या चेयरमैन के तौर पे, ये सारा कुछ करना और इसको लुक आफ्टर ना करना, तमाशा बनाना और ये फिर क्लैप्स करना लड़कों का, इस सारी चीज़ को कैसे एनालाइज करेंगे? देखिए, जो क्रिकेट नहीं खेला हुआ ना, वो ऐसी चीज़ सिर्फ कर सकता है। क्रिकेट में मैंने पहले भी 10,000 दफ़ा ये अपने आप को रिपीट करूंगा कि क्रिकेट जो है वो फुटबॉल की तरह साइड लाइन से नहीं चल सकती ना। यहाँ कप्तान का एक रोल है और वो बड़ा एक क्रिटिकल रोल है। सो ये नहीं हो सकता कि इंग्लैंड मैच से पहले उसको ये मैसेज मिल जाए कि ये आपका आखिरी मैच है एज अ लीडर। सो क्या है, प्लेयर्स को भी पता चल जाता है। सो प्लेयर्स किस तरह से, एक तो हार रहे हैं आप, हार रहे हैं तो आपका कोई तो एक तरह से इकट्ठा करने का पॉइंट होना चाहिए ना। सो पॉइंट ये था कि हम इंग्लैंड को हराएं, एक खास रेट से खेलें, अगर टॉस जीत के पहले बैटिंग करें तो ये हमें करना है। कोई वो सारा नैरेटिव ही खराब हो जाता है आपका, क्योंकि पता है कि कप्तान रहेगा नहीं। बिल्कुल सही। और वो जितने डिजेक्टेड, क्योंकि मेरी तो एक चांस मुलाकात हुई थी, ऐसे नहीं था कि उन्होंने कोई कहा हो कि जी मैंने आपसे बात करनी है। वो वैसे बार बार मुझसे बार कह रहा था कि मैंने बात करनी है। मैं अपना वो डिजिटल के लिए आया हुआ था। तो उसने कहा कि और था वो बददिल था, इसलिए कि इतनी कंट्रोवर्सी हो जाए, फिर वहां पे मीडिया इंतजार कर रहा है पाकिस्तान को फेंटी लगाने के लिए। वैसे ही हमारी एक रेपुटेशन है कि पता नहीं ये क्या हमारी हरकतें होती हैं कि क्रिकेट के अलावा हर चीज टर्बुलेंस देती है हमें और क्रिकेट बर्बाद हो जाती है। तो कप्तान, उसको पता था कि ये नहीं उसको रखेंगे। तो ये एक मैसेज चला जाना, चाहे जैसे मर्जी देखें, सबको व्यू पॉइंट है रिगार्डिंग बाबर आजम कैप्टनसी जी। सिर्फ सिचुएशन ये थी कि आपने ये वर्ल्ड कप तो होने देना, उसके बाद आके इसको ऑनरेबल एग्जिट दें, क्योंकि वो बहुत बड़ा चैंपियन बल्लेबाज, एक हमारा बहुत बड़ा सितारा है, वो हेडलाइंस हमें अच्छी देता है। आप उसको थोड़ा सा तो तहम्मुल मजाजी के साथ जरा सह लें, इसलिए कि इस बोर्ड को तो मैं समझता हूं कि इस बोर्ड को अटैक क्या करके फायदा क्या होना है। ये वैसे ही पता नहीं कितनी देर है, या अगर रहते भी हैं तो दिल उठ गया हुआ है ना। बिकॉज देखें, आप किसी से आस लगाते हैं तो फिर आप एक्सपेक्टेशंस आपकी बनती है ना, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस ही जीरो है इस क्रिकेट बोर्ड से, तो आप क्या इन पे क्या प्रेशर आएगा। बिल्कुल ऐसे ही। ये प्रेशर सारा टीम पे पड़ गया, टीम पे पड़ गया तो तितर बितर हो गया। तो कप्तान आके मुझसे पूछ रहे कि क्या मैं करूं कि मैं कप्तानी छोड़ दूं। मेरे ख्याल से मुझे छोड़ देनी चाहिए, इसलिए कि इन्होंने मुझे निकाल ही देना। तो इस फीलिंग के साथ, अपने ग्रेट प्लेयर के साथ, मैं इसीलिए कहता हूं कि ये नहीं आप कर सकते, ये बैड एडमिनिस्ट्रेशन है। पहले खबरें लीक करते हैं, फिर चीफ सेलेक्टर को आप जो भी है, तो पहले होने चाहिए ना आपके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का एक, जब चेयरमैन साइन करता है तो ये चीफ सेलेक्टर के लिए क्यों नहीं होता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। सही। अच्छा आकिब सर, यही सवाल आपसे भी पूछना चाहेंगे कि जैसे अभी हम पिछले प्रोग्राम्स में भी बात कर रहे थे कि विराट कोहली अच्छा कैप्टन नहीं बना तो उसको हटा दिया गया, उसे कहा गया कि आपको छोड़ दें वरना हम सैक कर देंगे। अब बाबर आजम के साथ भी कुछ ऐसे ही मामला पेश आए हैं कि वर्ल्ड कप भी नहीं जितवा सके, इससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी भी, एशिया कप भी नहीं जितवा सके। तो अब क्या आगे जो सीरीज आ रही हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया में भी सीरीज है, बाबर आजम जो भी आगे जिस भी सीरीज में कैप्टन होंगे, क्या वो उस तरह परफॉर्म कर सकेंगे? बाबर आजम होंगे। देखिए अभी वो कैप्टन नहीं है, लेकिन बात ये है कि जब आप वर्ल्ड कप, मतलब मैं एक ओवरऑल वैसे नॉर्मल बात कर रही हूँ कि कोई भी अगर वर्ल्ड कप में जब आप जाते हैं तो हर बंदे की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्लेयर्स की, कप्तान की, टीम मैनेजमेंट है, क्रिकेट बोर्ड है, चेयरमैन ऑफ सिलेक्शन कमेटी है।
और एक चीज तो होती है कि सबकी नजरें टीम के ऊपर होती हैं। छोटी छोटी चीजें अगर आप देखें तो इंडिविजुअल प्लेयर्स के, फॉर्मर प्लेयर्स की इश्यूज इसमें निकलने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि फोकस बहुत ज्यादा है, लोगों का इंटरेस्ट एक तरफ है। सही। उसमें क्रिकेट बोर्ड का सबसे बुरा रवैया रहा चीजों को कंट्रोल करने के। सही। अब आपके चीफ सिलेक्टर से कुछ भी मामलात है, कोई कंट्रोवर्सी अगर आ भी गई है तो आप उसको प्रोटेक्ट करो, वेट करो, वेट टिल द एंड। बिल्कुल। बीच में खुद आप इंटरव्यू दे रहे हो, आप कह रहे हो देखो ये टीम तो मेरी नहीं है, ये तो वही है जो खेलनी चाह रही थी। वही आप अगर टीम को ओन नहीं कर सकते देन व्हाई यू आर स्टिल द चेयरमैन। अगर इंजमाम ये कहते हैं कि देखें वो यही टीम चल रही थी, तो भाई जो भी है आप चीफ सिलेक्टर हो, आपकी टीम है, ऐसे ही आप बनने से पहले ये सोच लें या टीम भेजने से पहले सोच लें। जब आप टीम इंडिया में भेज दी है, आपका काम है उसको सपोर्ट कर। बिल्कुल ऐसे ही। आपने अच्छे डिसीजन लेने हैं, बुरे डिसीजन लेने, किसी को निकालना है, नहीं निकालना, वेट टिल द एंड। अब ये खत्म हो गया ना, जो जितनी बातें हुई हैं अगर वो आज से आगे शुरू हो, हाँ जी, तो इसमें क्या प्रॉब्लम थी? बिल्कुल ऐसे ही है। और हमने किसी और क्रिकेट बोर्ड ने नहीं किया, बाय द वे। ऐसे ही है। मतलब मेरा ये सिर्फ एशियन ब्लॉक की कोई कमबख्ती आती है, मैं समझता हूँ कि यहाँ पे इतनी ज्यादा ये है। श्रीलंका का देख लेना, सस्पेंड हो चुका मतलब मेरा वो है, उसके बाद बांग्लादेश का भी ऐसा ही है, हाल पतला ही है। तो मैं समझ नहीं आती कि हम क्यों नहीं हाल तो सर बहुत सारों के पतले हैं, और हम पूरी ट्रांसमिशन में यही मशवरे देते रहे हैं कि एटलीस्ट खुद कुछ नहीं कर रहे तो हमारे लेजेंड से कुछ सीख ले। ना ये ना ये बिल्कुल नहीं सीख नहीं, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये था कि आपको अगर लेट्स सपोज बाबर आजम पे देखें, हमारी भी कई चीज़ों पे रिजर्वेशन थी। बिल्कुल। इनको ये चाहिए था कि आप उनसे वर्ल्ड कप से पहले बात करते हैं कि अगर आप कुछ अचीव करते हैं तो यू विल कंटिन्यू विद अस, अगर आप नहीं करते पहले भी नहीं। इरफान देखो, ये होने देना, आपने बना दिया ना कप्तान, अब उसको आप इस तरह से बार बार पोक नहीं करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।